कॉवलन वॉल सिटी। एक टाइम पर इस किलेबंद शहर में 33,000 लोग रहते थे, जबकि कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार यहाँ 50,000 लोगों की पॉपुलेशन का जिक्र है। और ये किला कितना बड़ा था? 2.4 हेक्टेयर के जितना, लगभग 4 फुटबॉल फील्ड के बराबर। कॉवलन वॉल सिटी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर था। अगर हम इसकी तुलना दूसरी डेंस सिटी से करें तो यह है लॉस एंजल्स, हांगकांग, न्यूयॉर्क के पर किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या, और यह है कॉवलन वॉल सिटी के पर किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या। यहाँ पर ड्रग्स का नशा करना और उसका व्यापार करना बहुत आम बात थी। साथ ही प्रोस्टिट्यूशन, जिसमें कम उम्र की लड़कियां भी थी, गैम्बलिंग, बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर और डेंटिस्ट, इलीगल ट्रेड एक्टिविटी जैसे कि डॉग का मीट बेचना जो कि बैन था, यहाँ पर सब चलता था। यहाँ तक कि यहाँ पर लोग भी इलीगली तौर पर रहते थे। लेकिन फिर भी चीन और हांगकांग की गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ क्यों नहीं किया? अगर हम इस 26,000 मीटर स्क्वायर में फैली कॉवलन वॉल सिटी की कंडीशन देखें तो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं थी। पता नहीं लोग यहाँ पर कैसे रह लेते थे। यहाँ पर सैकड़ों तंग गलियाँ थी, इतनी छोटी थी कि एक समय में सिर्फ 1-2 इंसान ही जा पाता था। बिल्डिंगें बड़ी होने के कारण यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता था, जिसके कारण यहाँ पर अंधेरा ही रहता था। इन गलियों में हर समय कूड़ा और गंदगी पड़ी ही रहती थी। लोग अपने घरों से कूड़े को सीधा गली में ही फेंकते थे। कई बार तो वो कूड़ा किसी इंसान को भी लग जाता था। इस इमेज में आप देख सकते हो कि वहाँ की हालत कैसी थी। ये एक पोस्टमैन है जिसने अपने सिर पर एक हैट पहनी हुई है ताकि ये गंदे पानी और कूड़े से बच सके। इस छोटी सी जगह में इंसान के रहने के लिए सारी फैसिलिटी मौजूद थी, जैसे कि खाने पीने की दुकानें, किंडरगार्टन, डेंटिस्ट और क्लिनिक और फैक्ट्रियाँ भी। हालांकि वे सब इलीगल ही थी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर इतनी सारी इलीगल एक्टिविटीज होती थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ किया क्यों नहीं? तो इसका आंसर जानने के लिए हमें कॉवलन वॉल सिटी के इतिहास को जानना होगा। 1662 में मिंग राजवंशों के शासकों द्वारा यहाँ पर एक छोटी सैन्य चौकी का निर्माण किया गया ताकि समुद्री डाकुओं से बचाव किया जा सके और आसपास के क्षेत्रों में कानून की व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। 1810 इस छोटी सैन्य चौकी का विस्तार किया गया। ये विस्तार इसलिए किया गया था ताकि इस क्षेत्र में चीन का नियंत्रण मजबूत हो सके। इसके बाद ये छोटी चौकी एक किले में बदल गई। किले की दीवार मजबूत कर दी गई ताकि दुश्मनों और समुद्री डाकुओं से सुरक्षा की जा सके। जहां इस चौकी में 10 सैनिक तैनात थे, वहां पर इन सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया। चौकी के अंदर एक छोटा सा प्रशासनिक केंद्र स्थापित किया गया ताकि क्षेत्र की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उसी समय कैंटन के नज़दीकी बंदरगाह को महत्व मिलना शुरू हो गया, जो आज गुआंगझोउ और गुआंगझोउ के नाम से जाना जाता है। इस समय यूरोपीय देश, विशेषकर कि ब्रिटेन, चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए चीन के साथ व्यापार कर रहे थे। चीनी चाय को ब्रिटिश भारी मात्रा में खरीदते थे, जिससे इस क्षेत्र का विकास हुआ। दोनों के बीच व्यापार का असंतुलन था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी ज़रूरत चीन को हो। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटेन ने चीन में ओपियम, अफीम का इलीगली व्यापार किया। वे भारत में उत्पादित अफीम को चीन में इलीगली तौर पर बेचते थे। अफीम की लत चीन में तेजी से फैल रही थी और इससे समाज और अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो रहा था, जिसके बाद ग्रेट ब्रिटेन और चीनी साम्राज्य के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ। ब्रिटेन युद्ध जीत गया और 1841 में हांगकांग पर कब्जा कर लिया, लेकिन दीवार वाले शहर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि यह पास की द्वीप पर स्थित था। इस नुकसान के बाद चीन साम्राज्य ने बड़े पैमाने पर कॉवलन के किले को मजबूत किया। इसकी चारों ओर दीवार को देखकर इसका नाम कॉवलन वॉल सिटी पड़ा। लेकिन फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद भी चीन और ब्रिटेन के बीच तनाव जारी रहा। फिर 1860 में दूसरा अफीम युद्ध हुआ। इसके बाद कॉवलन प्रायद्वीप भी ब्रिटिश हाथों में आ गया। 1898 में चीन और ब्रिटेन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे आमतौर पर न्यू टेरिटरी का पट्टा लीज कहा जाता है। इस समझौते में ब्रिटेन ने हांगकांग द्वीप और कॉवलन प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित न्यू टेरिटरी की 99 साल की अवधि के लिए पट्टे लीज पर ले लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चीन और ब्रिटिश प्रशासन ने दीवार वाले शहर में कम रुचि दिखाई और इसे अपने भाग्य पर छोड़ दिया। इस किले के अंदर बेघर और गरीब लोग इलीगली तौर पर रहते हैं। कुछ समय यहाँ शांति बनी रही, लेकिन 1937 वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने उत्तरी चीन के विशाल भूभाग पर आक्रमण कर दिया। उसमें एक हांगकांग, जिसे उन्होंने स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेस के लिए इस्तेमाल किया।
जापानियों ने लोकल काई तक एयरपोर्ट को फैलाया। ऐसा करने के लिए उन्हें बिल्डिंग मटेरियल की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने कोलन वॉल सिटी की दीवार को तोड़ दिया जो एयरपोर्ट के ठीक पास में लोकेटेड थी। हालांकि व्यवहारिक रूप से ना तो चीनियों ने और ना ही ब्रिटिशर्स ने इस क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं किया। चाइनीज सिविल वॉर के दौरान यहाँ पर बड़े पैमाने पर शरणार्थी आकर बस गए, क्योंकि ये जगह किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए यहाँ पर इलीगली सस्ते मकान मिल रहे थे। धीरे धीरे कोलन वॉल सिटी में मकान बनने लगे। समय बीतता गया और मकान और ऊंचे होते गए। समय बीतता गया और यहाँ और मकान बनते रहे। धीरे धीरे कर यहाँ 14 मंजिला गगनचुंबी इमारत खड़ी हो गई थी। यहाँ के लोग तो इसे और ऊंचा बनाना चाहते थे, लेकिन पास में एक एयरपोर्ट मौजूद था जिसके कारण प्लेन इसके ऊपर से गुजरते रहते थे, इसलिए उन्होंने यहीं तक ही मकान बनाए रखा। जिन गलियों में धूप आती थी उन गलियों में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर वाले अपार्टमेंट में ही धूप आती थी, इसलिए वे अंदर वाले अपार्टमेंट से कुछ ज़्यादा महंगे थे। क्योंकि अंदर वाले अपार्टमेंट में बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी, इसलिए वे रोशनी के लिए लाइट पर ही डिपेंड थे। उन्होंने इलीगली घुसखोरी करके यहाँ पर लाइट लाई हुई थी। यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने यहाँ पर लोहे की फैक्ट्री, नूडल्स की फैक्ट्री और बाकी सब सामान की फैक्ट्री बनाई हुई थी, जिसमें यहाँ रहने वाले लोग ही वर्कर थे जो कि 12-12 घंटे हफ्तों में 7 दिन काम करते थे, वो भी बहुत कम पैसों में। यहाँ पर जिन लोगों ने चीन और हांगकांग में डॉक्टर और डेंटिस्ट का काम सीखा था, वे यहाँ पर इलीगल तौर पर डेंटिस्ट और क्लिनिक चलाते थे, जिसमें कभी कभी कोलन वॉल सिटी के बाहर से भी लोग आ जाते थे, क्योंकि यहाँ पर क्लिनिक और डेंटिस्ट सस्ता था। यहाँ पर नूडल्स और डॉग मीट खाने के आइटम अनहाइजीनिक तरीके से बनाए जाते थे, जो कि बाद में न्यूयॉर्क के बड़े रेस्टोरेंट में भेज दिए जाते थे। बाद में उन रेस्टोरेंट को फाइन भी देना पड़ा। यहाँ पर एक किंडरगार्टन भी था जिसमें कुछ ही बच्चे पढ़ते थे, और किंडरगार्टन के बाद वे बच्चे दूसरे स्कूल में चले जाते थे। घरों, फैक्ट्रियों और गलियों की कंडीशन बहुत ही खराब थी। हर जगह गंदगी ही गंदगी थी। पीने की पानी की सुविधा अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं थी। पूरी सिटी में 6 ही पंप मौजूद थे, ना ही यहाँ पर कोई वेंटिलेशन की जगह थी। 1987 में हांगकांग की गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट ने मिलकर इसे हटाने का निर्णय किया। 1993 में अधिकारियों ने यहाँ के निवासियों को मुआवजा देकर उनका पुनर्वास करके कोलन वॉल सिटी को खाली करना शुरू कर दिया। और 1994 में जब ब्रिटिशर्स की 99 ईयर्स की लीज पूरी हो गई तो उन्होंने इसे तोड़ दिया और इसकी जगह एक पार्क बनाया। यहाँ पर कोलन वॉल सिटी का एक मॉडल भी रखा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।